और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक उन सबको नमस्कार। सबसे पहले भाई शुरू करते हैं जरा बॉलीवुड की, ये जो मसालेदार खबर चल रही है पूरी रणवीर वाली। तो जैसे आपको पता है, रणवीर की जो अगली पिक्चर है वो है 300 करोड़ की प्रलय नाम की फिल्म। अब देखिए, ये फिल्म अनाउंस करी इन्होंने, इस पे पूरा काम वाम चलने जा रहा था। इनफैक्ट इट वाज सपोज टू बी ऑन फ्लोर्स जुलाई एंड अगस्त की शुरुआत में, कि तभी इनको FWICE से बैन आ गया और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ने इनको 45 करोड़ की रसीद थमा दी कि भाई 45 करोड़ दो। हम लोगों ने पिछले लाइव में इसकी बात भी करी थी पूरी, की किस तरह से ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके बाद रणवीर ने भी भाई थोड़ा सा चूड़ी कसी, एंड आई एम ग्लैड कसी थोड़ी सी चूड़ी, बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, इतना अगर बवाल है तो मैं प्रलय की शूटिंग जो है मुंबई के बाहर चला जाता हूं करने, हैदराबाद में कर लेता हूं, वहां के आर्टिस्ट को एम्प्लॉय कर लूंगा, वहां के आर्टिस्ट आ जाएंगे और नोएडा चले जाएंगे, वहां पे कर लेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया से रणवीर ने इनको कोल्ड शोल्डर दिया, और बनता भी है भाई कोल्ड शोल्डर देना। आज तक कभी इतिहास में मैंने नहीं सुना कि एक लीडिंग एक्टर को उठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने, FWIC ने बैन कर दिया हो। अच्छा, फिर जो ये चापलूस है अशोक पंडित, जो कि बात बात पे कश्मीरी पंडित का कार्ड खेलता है, बट एक्चुअली है ये इन्हीं सबका एक तरह से चरण चुंबक, उसका एक बयान आया। फिर उसने कहा अरे ये बैन नहीं है, आप लोग गलत समझ गए, बैन वैन नहीं है। जरा सुनिए इसका बयान, सुनिए पहले तो। Office bearers meeting and all that, we said that we show non-cooperation because if he feels that federation is the right forum, we came to this conclusion that federation issues a non-cooperation. Non-cooperation means any member of us belonging to all 38 crafts will not work in all those projects where he is part of it. And तो ये आपने एक बेवकूफी देखी ऐसी कभी आज तक, कि ये कह रहा है अरे बैन नहीं है, बस नॉन कोऑपरेशन है, बस आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, ये बैन थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो इस बकवास के बीच में रणवीर ने एक बात आई जो कि न्यूज में आई भी, और फिर अब दबी जुबान कही गई, और फिर अब ओपन में आ गई। रणवीर ने एक्चुअली ऑफर किया था फरहान, रितेश सिद्धवानी और जोया अख्तर को कि ऐसा करो, अगर तुम्हारे कोई लॉसेस हुए हैं तो 10-15 करोड़ मेरे से सामने सामने पकड़ लो, और अगर कल को मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म करता हूं उस पे 20 से 25 करोड़ का डिस्काउंट पकड़ लो। और 2 फिल्में कर चुका हूं मैं तुम्हारे साथ, दिल धड़कने 2 भी कर चुका हूं और गली बॉय भी कर चुका हूं, और काफी हिट रही गली बॉय, काफी अवार्ड्स मिले जोया अख्तर को, दोनों एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंडर थी। अपेरेंटली फरहान और रितेश दोनों ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कह दिया भाई हमें नहीं पता, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दिस वाज अ वेरी फेयर ऑफर। अगर आप देखो, पहली बात तो बॉलीवुड में ये आम प्रचलन है, हजारों फिल्में ऐसी हैं जिसमें कि हीरो को लास्ट मिनट या तो वो रिप्लेस हो गया, या वो चला गया, या कोई और रोल उसने पकड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि जितने उस टाइम के लॉसेस हो वो आप बेयर करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, नंबर 1। सेकेंडली, आप ऐसा करते हो, उसके बाद एक्टर में ये ग्रेस है कहने की कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो गया तो ये पकड़ो 10-15 करोड़ रुपए, और 20-25 करोड़ जब भी हम अगली फिल्म करेंगे। उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब एंट्री किसकी होती है इस पूरे में? अब इस पूरे में एंट्री होती है भाईजान की, सलमान खान की एंट्री होती है कि भाई सलमान खान अब इन दोनों के बीच में समझौता कराएंगे, वही करा सकते हैं। सलमान खान आ जाते हैं भाई, सब एंटर करते हैं। न्यूज में पूरा दिन आता है सलमान खान दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों से बड़े क्लोज हैं। भाई दोनों से क्लोज का तो मुझे नहीं पता, बट अभी अभी सलमान खान ने फरहान और जोया अख्तर के साथ मिलकर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सलीम जावेद की लाइफ पे, आपने देखी भी होगी, एंग्री यंग मैन। बड़ी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री थी ये, और इसमें थोड़ी थोड़ी हिपोक्रेसी भी दिखती है, खास तौर से जावेद अख्तर की। अभी बताता हूं, ये ऐसे करके थी, ये अमेजॉन प्राइम पे आई थी। तो इसमें जावेद अख्तर बड़े गजब के ढंग से चिच्चा जावेद एक्सपोज हुए थे। कैसे एक्सपोज हुए थे कि जावेद अख्तर जो है ना, वो कहते हैं मैं एक कम्युनिस्ट हूं, कमिटेड कम्युनिस्ट, बचपन से मेरे दद्दा जान भी थे, उनके भी थे, हम सब कम्युनिस्ट हैं, हम सब आम आदमी की तरह उसके दर्द समझने वाले, हम तो कम्युनिस्ट हैं।
इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताते हैं कि भाई देखो, हमारा तो एक ही शर्त थी कि हीरो को जो भी मिले उससे 1 लाख ज्यादा हमें मिलना चाहिए एज राइटर। अब चिच्चा से कोई पूछे कि ये कम्युनिज्म है या फिर ये कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स है, ये कैपिटलिज्म भी शर्मा जाए वो वाला कैपिटलिज्म है कि जो हीरो को मिल रहा है उससे भी 1 लाख ज्यादा मिले, हमें हाईएस्ट पेड होना है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुस्ताखी ऐसे मत बोलिए, अपना आप ये ठीक करिए। ये है ये हिपोक्रेट्स, जावेद अख्तर जैसे जो कम्युनिस्ट बने घूम रहे हैं, और 45 करोड़ का नुकसान की भरपाई मांग ली इन लोगों ने। तो सलमान खान तो भाई इनके पुराने क्लोज है, सलीम जावेद का फॉल आउट हुआ, बट ये लोग फिर साथ आए। और सलमान खान की सोच रणवीर सिंह के बारे में क्या रही है, जरा ये देखिए, आप ये वीडियो देखिएगा। Sultan over there in Paris and he, you know, have you seen the videos? And I won't kill him. Ashma won't like a break a chair or something on his head is the right thing to say. Watch a film. Don't go start dancing and disturb. So apparently रणवीर सिंह सलमान खान की पिक्चर सुल्तान पे डांस कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। सलमान खान ने बड़े ब्रेजनली कहा, आई तो वांटेड टू ब्रेक अ चेयर ऑन हिज हेड। व्हाट द हेल इज दिस? रणवीर हैज बीन वेरी नाइवली प्रमोटिंग अदर फिल्म्स, उनकी फिल्मों पे डांस करना, इन सब में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा बाय द वे धुरंधर की सक्सेस के ऊपर। बट सलमान खान अपेरेंटली बीच के मीडिएटर बन गए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद क्या होता है, एक और फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है FWIC के ही, थोड़ा सा FWIC से जिनकी फ्रिक्शन रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिंटा, CINTAA, सिने टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन करके है पूरा। जरा इनकी स्टेटमेंट सुनिए, इनके यहां से क्या आया। ऐसा है कि सिंटा इज प्राउड टू हैव रणवीर सिंह एज आवर मेंबर and we stand by him, stand for him whenever he needs us. This is already out there now in the public domain, so I don't want to comment more about it, but we are here for him, we are with him. If he ever needs us, we are for Ranveer. तो अब यहां तो भाई बड़ी क्राइसिस की बात हो गई, ठीक है ना भाई। उधर FWIC कह रही है हम नहीं हैं इसके साथ, इधर सिंटा को लगा पहली बार भाई अच्छा मौका है, अपना जलवा दिखाओ। इनकी प्रेसिडेंट कौन है? पूनम ढिल्लोन जी हैं। और कौन कौन हैं इनके मेंबर्स? अगर मैं बात करूं तो पद्मिनी कोल्हापुरी हैं, इनके एक और मेंबर हैं जो कि है राकेश बेदी जी। राकेश बेदी जी भी इनके एक मेंबर हैं। तो रणवीर के भी भाई चाहने वाले हैं, और साथ में सिंटा को भी एक मौका मिल गया, बिकॉज सिंटा में बड़े सिंसियर लोग हैं। अगर आप देखो इसकी पूरी स्ट्रक्चर को, इसमें एक से एक लोग हैं जो कि काफी सिंसियर रहे हैं, और FWIC की जो पूरी एक बकैती चलती आई है उससे हटकर है। अब क्या हुआ है, बॉलीवुड में 2 खेमे बन गए पूरा कायदे से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद FWIC ने कहा कि भाई ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। इन्होंने उठा करके कहा कि हमें एस्केलेट करना होगा ये मैटर। इन लोगों ने एस्केलेट अब किया है, सारे इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स, इन सबको, प्रोड्यूसर्स गिल्ड विल्ड को, इन सबको इन्होंने चिट्ठी लिख दी है, भाई इस चीज को सुलझाना है। तुम्हें अब समझ में आ रहा है इन सबको इन्वॉल्व करना। उससे पहले तुमने एक बैन और नॉन कोऑपरेशन इशू कर दिया अगेंस्ट अ लीडिंग स्टार, जिसने प्रिटी मच तुम्हारे सिनेमा को रिवाइव किया इन थिएटर्स, जिसने इतना बड़ा पैसा कमा करके तुम्हें दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई उससे पहले, और तुमने ये हरकत कर डाली। दिस शोज द डर्टी पॉलिटिक्स। और आप लोग एक बात समझ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि FWIC को किसी का सपोर्ट ना हो और उसने ये हरकत कर दी हो। किसका सपोर्ट हो सकता है? ऑफ कोर्स दोज हु आर बीन इन पावर, द धर्मा प्रोडक्शंस, द खान्स में आई डोंट नो हु ऑल, बट डेफिनेटली पीछे से बिना सपोर्ट के इनकी औकात नहीं है ये करने की। हाउ इज इट दैट रणवीर लूजेस ऑल द फिल्म्स एंड FWIC डिक्लेयर कर देता है बैन करने की बात, और हम देखते हैं कि भाई एकदम से बैन भी इशू हो गया और ये सब पूरा बवाल हो गया यहां पर। सो दिस नीड्स टू बी थॉट ऑफ। और ये पूरी चीज किस समय हो रही है? जब बॉलीवुड बिगेस्ट एवर क्राइसिस से चल रहा है। सिवाय धुरंधर कुछ कहने लायक नहीं, कुछ दिखाने लायक नहीं है ये लोग। आज की डेट में अगर मैं अभी की बात करूं तो आप लोग को अगर ये दिख रहा हो, PVR Inox Pictures has cuffed up around ₹100 crore as refundable advance to Pooja Films. Pooja Films is वाशु भागनानी। उनकी जो 3 फिल्में आई जिन पे इनको 100 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है प्रति में, कहीं में तो 200 करोड़ का हुआ है, मिशन रानीगंज,
गणपत एंड बड़े मियां छोटे मियां, ले डूबे इनको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ. The understanding was that if the films fail to generate the expected revenue, Pooja Entertainment would refund the outstanding balance. तीनों फेल कर गई. पीवीआर आइनॉक्स का कहना है हमें नुकसान हो गया और अब ये लीगल रूट ले रहे हैं. तो पूरी इंडस्ट्री जहां तबाह हुई पड़ी है, वहां पर ये लोग आकर के रणवीर सिंह को टारगेट कर रहे हैं, जो सेविंग ग्रेस है इनकी इंडस्ट्री का. सोचिए जरा आप बात को. अशोक इज बिकाऊ to 525. Okay. Selena Fernandez, pure jealousy. They can't bear it. I sort of agree with you, to be honest. शौर्य शुक्ला क्या कह रहे हैं? क्या अशोक पंडित ने अपने समुदाय से गद्दारी की है? अब फिल्म के धुरंधर जिंदगी में कैसे धुरंधर निकलेंगे? अशोक पंडित इज दोस टिपिकल चाटुकार्स जो अंदर से सोच जो भी हो, जब जावेद अख्तर वगैरह आ जाते हैं, अभी इनकी बर्थडे पार्टी थी, क्या थी उसमें, तो फिर जावेद साहब और जी हुजूरी करते हैं, उसके सिवाय उनके पास करने को कुछ होता नहीं है. बहरहाल ये सब चल ही रहा था. इस पूरे के बीच में करण जौहर का एक नया शगुफा आता है. करण जौहर का क्या आता है? करण जौहर की भी बड़ा मुश्किल समय चल रहा है. वैसे अभी मैं आता हूं करण जौहर के मुश्किल समय पे भी. करण जौहर के आजकल खूब मेल्टडाउन आ रहे हैं सामने. करण जौहर ने सबको अनफॉलो कर दिया लाइन से. कहा बहुत हो गई बकवास, सबको अनफॉलो कर दिया. पता नहीं क्यों प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर रहे हैं, बाकी एक अपने चहीते को इन्होंने अनफॉलो कर दिया. बहुत अच्छी बात है भाई, लगा कि ये एकमात्र चीज है. इसके बाद इनके खूब मेल्टडाउन आने लग गए अदर जगहों पे. सुनिएगा जरा ये. Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. Yeah. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think. So suddenly करण जौहर को याद आ गया कि द पावर ऑफ पेड पीआर. बिल्कुल है द पावर ऑफ पेड पीआर भाई. वही है ना पेड पीआर जिसने ब्रह्मास्त्र को हिट घोषित कर दिया. वही पेड पीआर है ना जिसने इंश्योर कर दिया कि आपकी कंपनी आधार पूनावाला को बिक जाए एक अच्छे रेट पे. ये वही है ना पेड पीआर. तो भाई पेड पीआर की अगर मैं बात करूं और भी दिखाते हैं. अभी करण जौहर के पहले मेल्टडाउन्स की बात करते हैं. Like मैंने कोई करता धरत, मैंने कोई I am not taken one whole ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं. I can do what the I want. Once you आप देख रहे हैं क्या हालत हो गई इसकी. जब आप एक नेपो किड की एक आंटी बनोगे तो फिर यही होगा ना. ऑल नेपो किड्स यू आर लॉन्चिंग और एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है. करण जौहर की अगर मैं फ्लॉप्स की बात करूं, फ्लॉप्स का ये पूरा जो कारवा स्टार्ट हुआ उससे पहले इन्होंने आधार पूनावाला को जरूर चिपका दिया 50% स्टेक. उससे पहले भी फ्लॉप हो रही थी इनकी, बट उस समय इन्होंने ब्रह्मास्त्र पे पीआर वीआर की एजेंसीज लगा के, और पीआर एजेंसीज ने कहा वी वंडर हाउ इट्स सच अ बिग हिट. उसको तो ब्रेक इवन ही करने के लिए 250 करोड़ चाहिए था, बट उसको इन्होंने किसी तरह हिट घोषित किया और आधार पूनावाला को इन्होंने पेल दिया अपना पूरा मसाला. अच्छा जी, आधार पूनावाला के बाद नाम बड़े दर्शन छोटे, इन्होंने बात कही. अब जरा समझिए इनकी फ्लॉप्स की जो पूरी रेंज आई है करण जौहर की, एक के बाद एक जरा ये दिखानी है हम लोग को. पहली आई ये बैड न्यूज. इसमें अपेरेंटली इनको 25 से 30 करोड़ का नुकसान हुआ है. उसके बाद आई इनकी ये फिल्म जिगरा, कमाल की धमाकेदार फ्लॉप. मतलब ऐसी फ्लॉप की आप सोच भी नहीं सकते. पर इतने बड़ी फ्लॉप होने के बाद भी अपेरेंटली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल गया. तो ये करिश्मा यही हो सकता है. और आपको फिल्में दिखाते हैं इनकी. ये देखिए योद्धा, सुपर फ्लॉप. मतलब पता ही नहीं, आधे आप लोग को शायद पता ही ना हो ये फिल्म आई भी थी कभी. ठीक, और दिखाते हैं भाई आपको धड़क 2. ओहो जेम है ये तो. बिल्कुल ये तो 5 दिन ना चली वो वाली फिल्म है. इन पे सब पे इनको 20-20, 25-25 करोड़, कहीं पे 30-30 करोड़ हुआ है. अभी ये चल ही रहा था 30-30 करोड़ का कि इन्होंने कहा भाई और फ्लॉप लेकर आते हैं, 40-40 करोड़ फ्लॉप वाली फिल्में लेके आते हैं. फिर ये लेके आए सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. मैंने तो नाम ही, मुझे प्रोनाउंस करने में आपकी हालत खराब हो जाए. इस पे इनको अपेरेंटली 40 से 50 करोड़ का नुकसान हुआ. बहुत शानदार.
फिर इन्होंने कहा भाई 40-50 करोड़ क्या होता है, हम 50 करोड़ का ब्रैकेट तोड़ेंगे, 50 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी फ्लॉप करेंगे। तो फिर एक फिल्म आई इनकी, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ये कोई किसी का नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो आप देखो इस पे 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया इनको। आप लोग कोशिश करना देखने की, बेहोश हो जाओगे आप लोग। ये ऐसी फिल्म है, करते करते इनकी ऐसी हालत हो गई है कि आज इनकी फिल्में पानी मांग रही है। इनका एक टोटल मेल्टडाउन हुआ है एंड ये चाह रहे हैं कि अब अपने को री इन्वेंट करें कि मैं अब नेपो किड्स की आंटी नहीं हूं। बहुत हुआ फेक पीआर, अब ये वॉइस बनना चाहते हो सच्चाई। करण जौहर को इन्होंने किताब लिखी थी सूटेबल बॉय, उसमें भी लिखा था मुझे एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। टर्न्स आउट एक्चुअली में इनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस है।